इस मायदे के बाद क्या इंडिया फिर भी कुछ करेगा? इंडिया किसी कोई ऐसी चीज़ करने की पोजीशन में नहीं है। आप बैठाएं ना इंडियन पायलट्स को अभी उन्हीं जहाज़ों में, भेजें उनको हमारी तरफ। क्या उनमें वो हौसला है? सिर्फ एक चीज़ जो है, ज़ख्म खुर्दा जो है और पॉलिटिकल सर्वाइवल जो है मिस्टर मोदी का, उनको किसी ऐसी तरफ राग़िब कर सकता है। वरना हमने मिलिटरीली उन पे ये साबित कर दिया है कि तुम हमारी तरफ नहीं आ सकते। आओगे तो वही हाल करेंगे, क्योंकि फिर सीज़ फायर आपने ही मांगा। हमें इस तरीके से सऊदीया को फौरी तौर पे एम्पावर कर देना है। बिकॉज देखिए आप, वो 5th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर है, 78 बिलियन उनका डिफेंस बजट है। हम तो 8-9 बिलियन वालों ने नाखून चने चबवा दी इंडिया को। तो जब हम उनके साथ मिल के उनका सिस्टम ऑफ फोर्सेस जो है उसको रीडेवलप करेंगे, उसको रीओरिएंटेट करेंगे, तो सऊदी अरेबिया की तरफ कोई आंख मैली से नहीं देख सकेगा इंशाल्लाह ताला। हम कन्वेंशनली ही सऊदी अरेबिया को इतना एम्पावर कर देंगे कि दे विल बी एबल टू टेक केयर और म्यूचुअली करेंगे। इस सारे सिनेरियो में जनरल साहब, ज़ाती तौर पर ट्रंप कहाँ आपको खड़े अब दिखाई दे रहे हैं? चूँकि वो तो लाजमी कोई रद्द-ए-अमल भी लाजमी देते हैं, कोई ना कोई बात भी करते हैं, तो इस सिनेरियो में आपको वो उन्हें पता चलेगा कि वो खारजा पॉलिसी के मार्ग पे अच्छी खासी शिकस्त उन्हें हुई है? या आप देखें, ये जो काम हमने किया है वो मॉरली तो ठीक है। मेरा मतलब है मॉरली इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। कोई भी मुल्क आपस में अलायंसेस बना सकते हैं, लेकिन ये ज़रा गहरी बात है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, ये जो 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान से काम शुरू हुआ है और ये जो मुसलमान मुल्कों में अरब स्प्रिंग घूमी है, ये यूरोप स्प्रिंग क्यों नहीं हुई? तो ये बाकायदा एक डिज़ाइन के हिसाब से ये रिलीजियस वॉर लड़ी गई है। ठीक, ये आइडियोलॉजी की वॉर है। तो अब जब सऊदीया के साथ पाकिस्तान क्लब हो जाता है, तो इसका मतलब यह है कि इस्लामिक वर्ल्ड से एक चेकमेट उनको चला गया। तो इसकी फार रीचिंग इंप्लीकेशंस होंगी, हर किसी पे इम्पैक्ट होगा, ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट होगा। तो लिहाजा यहां से ऑनवर्ड जो हमने चलना है, ऑब्वियसली सारी चीज़ों पे नज़र रख के चलना, और इस चीज़ को भी हमें आपस में उस तरीके से करना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा ड्रम बीट और सबसे ज़्यादा जनरल साहब, सबसे ज़्यादा जो कंप्रोमाइज़ हुआ वो कतर हुआ। ईरान ने भी कतर पे हमला किया था, वो और सूरत हाल थी क्योंकि उसने अमेरिका को हिट करना था, और फिर इजराइल ने कतर पे अटैक कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा मुआहदा कतर के साथ भी पॉसिबल हो सकता है, या आप समझते हैं कि नहीं, ये अभी सऊदी अरेबिया तक ही रहेगा, आगे नहीं बढ़ सकता? देखिए, इससे भी बड़ी बात कि अरब स्प्रिंग और हमें शिया सुन्नी बना के लड़ाते लड़ाते इन्होंने हमारी पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में आके बेसिस भी बना लिए हुए हैं और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड को सबजुगेट किया हुआ। अब जिस मुल्क में इतने ज़्यादा अड्डे और ये सारा कुछ हुआ हुआ है, इक्विपमेंट भी आपके पास वही है, अमेरिकन इक्विपमेंट, क्या इजराइल के अगेंस्ट यूज़ हो सकता है? तो ये पूरी चीज़ रिकंसिडरेशन में जाएगी, ये पूरी रिकैलिब्रेशन में जाएगी। अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हैं कि ये अभी शुरुआत है, आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए ये ममालिक मामला फहमी से काम लेंगे। कतर कोई ऐसे नहीं है कि एकदम ही मुंह फेर लेगा। ये थोड़ा थोड़ा ये साथ चलेंगे, लेकिन उनको साथ साथ ये एहसास होना शुरू हो गया कि असल में हु विल बी प्रोटेक्टिंग देम इन द फ्यूचर। बहुत शुक्रिया जी। जनरल साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक मशीर कौमी सलामती, बड़ी डिटेल से बता रहे थे। प्रोग्राम में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ
राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मैं जानना आपसे ये चाह रहा हूं कि जो दिफाई मादा सऊदी अरेबिया का और पाकिस्तान का हुआ है, इसमें मजीद डिटेल्स तो आना बाकी हैं। प्राइम मिनिस्टर हाउस तक क्या अंडरस्टैंडिंग है इस सारे मामले को लेकर, और क्या मजीद डिटेल्स हैं जो अब तक शायद आवाम तक नहीं पहुंच पाए, या आप लोगों को भी अभी उन जुज़ियात का पता है? चूँकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये दिफाई माहिदा साइन भी किया, तो क्या अंडरस्टैंडिंग पाई जाती है जी इस मुद्दे को लेकर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बुनियादी इसका मुआहदे का जो जुज है वो यही है कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि अगर किसी भी एक मुल्क के ऊपर भी कोई और मुल्क जो नेटो में ना हो वो हमला करे, तो इसको समझा जाएगा कि पूरे नेटो पे जो है वो हमला किया गया, एंड एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिटेलिएट। ठीक है। तो इसी नौयत का ये मुआहदा है कि अगर दोनों मुल्कों में से किसी भी मुल्क पे अगर एग्रेशन होती है तो इट विल बी टेकन के दोनों मुल्कों पे हमला किया गया, और फिर उसको उसी तरीके से फिर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो ये बहुत, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की हदूद जो है वो सऊदिया तक चले गई और सऊदिया की हदूद पाकिस्तान तक आ गई, तो दोनों एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं। ये दिफाई तौर पे एक बहुत बड़ी जीत है, और इसमें जो पूरा खित्ता है उसमें अमन के लिए ये एक बड़ी काविश है, क्योंकि जब एक तगड़ी पार्टी हो तो उससे फिर लड़ता भी कोई नहीं है। तो दूसरा देखें, जो हरमैन शरीफैन की जिम्मेदारी है उसमें भी हमारा हिस्सा डल गया, जो कि हर मुसलमान के लिए जो पाकिस्तान में बसता है एक बड़ा एक ऑनर है, एक प्रिविलेज है कि हमारे मुल्क का किरदार जो है उनकी हिफाजत में अब जो है वो पुरजोर तरीके से वो देखा जाएगा। देखें, अब इसकी जो डिटेल्स हैं कि ये मुआहदा जो डिफेंस पैक्ट है, ये किस तरीके से, क्या इसका फ्रेमवर्क होगा, कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा, और क्या वो आगे आने वाले दिनों में आ जाए। दोनों में से किसी एक मुल्क पे भी हमला हुआ तो दोनों पे हमला कंसिडर किया जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। और इसका कोई पैरेलल आपको दुनिया में बायलैटरल कोई ट्रीटी नहीं मिलेगी, और ये मेरा ये ख्याल है, ये मेरी पर्सनल राय मैं आपको देने लगा हूँ कि ये यहाँ नहीं रुकेगा, दीगर जीसीसी ममालिक तक भी एक्सटेंड होगा। राना साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी प्रोग्राम में बात करते हुए बताया कि उन्हें भी यही लग रहा है कि ये दीगर ममालिक तक भी बात जाएगी। आप भी यही बात एग्जैक्टली कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास है मौजूद कि कुछ दिनों में मजीद इस तरह की अपडेट आ सकती है, या आप महज एस्टिमेट कर रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी इंगेजमेंट तो जीसीसी ममालिक के साथ है। कब्ल वक्त चीज़ों को अनाउंस करना या बताना वो भी कोई अच्छा तर्ज नहीं है। ये इंफॉर्मेशन, इसको भी इंश्योर किया गया कि ये इंफॉर्मेशन लीक ना हो या ऐसा, ये जबकि इस पे काम तो पहले काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन हमने इंश्योर किया कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन पहले निकल जाए तो फिर बहुत सारे ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं जो उसके आड़े आ जाते हैं या वो उसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर देते हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब जी, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की, और वो ये कह रहे थे कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो उसकी जो मामला हैं सारे, वो सारे वर्ल्ड के सामने हैं, और इस पर वो बहुत हसास मामला है, कोई बात नहीं करना चाहते। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, हमारे साथ मसूद खान साहब, एक्स एम्बेसडर हैं टू यूएसए। बहुत शुक्रिया खान साहब वक्त देने के लिए। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का जो दफाई माहिदा है, इंटरनेशनल जरीदे इसे जिस भी नज़र से देख रहे हों, जो भी रिपोर्टिंग हो रही है, एग्जैक्टली आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, ताकि फिर हम डिस्कशन को आगे बढ़ा सकें? सर देखिए, ये एक बहुत अहम फैसला है और एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पेशरफ्त है पाकिस्तान के नुक्ता नज़र से, खलीजी रियासतों के नुक्ता नज़र से, और ख़ुद सऊदी अरब के ज़ाविया नज़र से। उसकी वजह यह है कि मुसलमान अपने आप को बेबस महसूस कर रहे थे। खलीजी रियासतें इतनी ताकतवर हैं, उनके पास एक माशी ताकत है, उनके पास दफ़ाई असला है, लेकिन इसके बावजूद वो अपना दफ़ा नहीं कर सके जब कतर के ऊपर हमला किया गया। और कतर के ऊपर हमला जानबूझ के किया गया उस वक्त जबकि वो जो है एक पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे थे, ताकि गज़ा में इसराइल की जो मुजरिमाना जंग है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम हैं, वहाँ नस्ल कुशी हो रही है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उस जंग बंदी के लिए कोशिश हो रही थी, उसे जानबूझ के सबताश किया गया। और जिस किस्म के वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बयानात आए, उन्होंने सब खलीजी रियासतों को धमका दिया
और एक तरीके से उन्होंने जो है मिस्र को और तुर्की को भी धमकाया, जो भी सहूलतकार या सालस का काम करते रहे हमास और इसराइल के दरमियान। दोनों ममालिक के ऊपर जो भी हमारे एडवर्सरीज हैं वो हमला करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। और दूसरा ये है क्योंकि उनकी जो हमने कॉस्ट बढ़ा दी है